हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सूबे की सुक्खू सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए राज्य में 6 के 6 सीपीएस को तुरंत प्रभाव से उनके पद से हटाने के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही सीपीएस को मिलने वाली तमाम सरकारी सुविधाओं को भी तुरंत प्रभाव से वापस लेने के लिए कह दिया गया है। ये आदेश सुक्खू सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन सरकार के पास अभी इस मामले के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का विकल्प खुला हुआ है। दूसरी तरफ इस मामले पर अपनी पूरी नजर गड़ाए बीजेपी का अगला कदम क्या होगा, इस बाबत अभी बीजेपी ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों की माने तो बीजेपी अब इस आदेश के बाद राज्यपाल से मिलकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक शिकायत सौंप सकती है, एक ज्ञापन सौंप सकती है, जिसमें बीजेपी तमाम जो एमएलए-शिप है, जो 6 विधायकों की एमएलए-शिप है, उसको निरस्त करने यानी इसको खत्म करने की अपील कर सकती है। अब देखना होगा कि इस मामले में आने वाले दिनों में राजनीति किस कदर गर्माती है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य संसदीय सचिव यानी कि सीपीएस की नियुक्तियों के संवैधानिक दर्जे पर बुधवार को बड़ा फैसला हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से सुनाया गया है। जी हां, बता दें कि हाईकोर्ट ने सीपीएस कानून निरस्त कर दिया है और इसके तहत सीपीएस को दी जा रही सभी सुविधाओं को भी खत्म कर दिया गया है। अब 6 मुख्य संसदीय सचिव अब सिर्फ विधायक के तौर पर ही कार्य करेंगे। बता दें कि कोर्ट ने सीपीएस की नियुक्तियों को असंवैधानिक बताया है। इस मामले में अदालत में पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था की ओर से साल 2016 में याचिका दायर की गई थी और अदालत में दूसरी याचिका कल्पना और तीसरी भाजपा नेता पूर्व सीपीएस सतपाल सत्ती सहित अन्य 11 भाजपा के विधायकों की ओर से दायर की गई थी। तो वही बता दें कि इन तीनों याचिकाओं में मूल प्रश्न हिमाचल प्रदेश में साल 2006 में बनाया गया कानून है। इसके तहत पहले भाजपा सरकार ने अपने विधायकों को सीपीएस बनाया था और अब कांग्रेस सरकार ने 6 विधायकों को सीपीएस बनाया था। सरकार ने इस मामले में बहस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किए हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में किए गए संशोधन के तहत राज्य में विधायकों की कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। तो वही बता दें कि हिमाचल विधानसभा में 68 विधायक हैं। इसके तहत यहाँ पर 12 ही मंत्री बन सकते हैं। तो बड़ा झटका जो है वो हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है, जहां पर मुख्य संसदीय सचिव यानी कि 6 सीपीएस की नियुक्तियों के संवैधानिक दर्जे पर तो बड़ा झटका हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है, जहां पर मुख्य संसदीय सचिव यानी कि सीपीएस 6 सीपीएस के कानून निरस्त जो है वो कर दिए गए हैं। आज कोर्ट में फैसला आना था, क्या फैसला हुआ है और कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान क्या कहा? देखिए कि जैसे बहुत लंबे समय से सबको इंतजार था कि जो सीपीएस की नियुक्तियां हैं उन्हें हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था बाय रिट ऑफ मैंडेमस के माध्यम से, और आज उसका फैसला आया है और फैसला हमारे पक्ष में आया है। कोर्ट ने माना है कि जो एचपी पार्लियामेंट सेक्रेटरीज 2006 एक्ट जो था वो मेंटेनेबल नहीं है, और कोर्ट ने इसमें इमीडिएटली सरकार को ये आदेश दिए हैं कि जब ये मेंटेनेबल है और ये असम की जजमेंट जो बिमलोंगशु रॉय के साथ जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उससे फुली कवर्ड है, तो कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को अभी आदेश दिए हैं कि फोर्थ विद इनकी सारी फैसिलिटीज़ को विड्रॉ कर दिया जाए, चाहे वो गाड़ी है चाहे वो बंगला है, और सारी चीज़ें जो सारी फैसिलिटीज़ इनसे छीन ली जाए। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्ट है उसको वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर किया गया है, और फैसिलिटीज़ के बारे में जैसे मैंने आपको कहा कि वो फैसिलिटीज़ भी हमने सारी कोर्ट ने कहा है कि इमीडिएटली उसको विड्रॉ करें। यानी कि 6 को भी क्या विधायकी बरकरार रहेगी? जो विधायकी वाला प्रश्न है, देखिए हमने उसको चैलेंज किया था। जो डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट है 1971 का, उसको हमने सेक्शन 3 को अपनी क्वेश्चन उसकी मांगी थी, परंतु अभी जजमेंट जैसे अभी कोर्ट में सुनाई गई है, जजमेंट अभी अपलोड होनी है। जैसे ही जजमेंट अपलोड होती है उसको हम स्टडी करेंगे और उसमें देखेंगे कि डिटेल में जजमेंट में क्या जो कोर्ट ने हेल्ड किया है, फर्दर फिर हम आप लोगों से रूबरू होंगे। आदेश और सारी सुख सुविधाएं इनको इनसे हटाने को कहा है, छीनने का गाड़ी बंगला, ये क्या निर्देश इस संबंध में हाईकोर्ट ने दिया? देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि जो एक
हमारे हिमाचल में हिमाचल प्रदेश पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज 2000 एक्ट, जिसको कोर्ट ने कहा है कि इसको बनाने की पावर्स ही नहीं थी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। कोर्ट ने इसको वॉइड एमिशोक डिक्लेयर किया है। तो जब ये एक्ट खारिज हो गया तो इसका मतलब आप इनकी नियुक्तियां नहीं कर सकते थे। इनकी नियुक्तियों को कोर्ट ने रद्द कर दिया है और इसलिए इमीडिएटली जो भी 6 CPS सरकार ने बनाए थे उनको पदों से हटाना पड़ेगा। इनसे रिकवरी की भी मांग की जा रही है, क्या इनसे रिकवरी होगी? देखिए, ये विषय मैंने अभी कहा कि जैसे अभी जजमेंट अपलोड होगी हमें उसको स्टडी करना पड़ेगा कि जजमेंट में डिटेल में क्या ऑर्डर्स आए हैं। अगर उसमें किसी इस तरह की जैसे हमने क्वेश्चन मांगी है, अगर कोर्ट ने उसके ऊपर कोई फाइंडिंग दी होगी फर्दर, फिर हम वो एक्शन उसको जजमेंट को पढ़ने के बाद फिर आगे का जो भी स्टेप होगा उसको लीगली हम आपस की जो हमारी टीम है आपस में डिस्कस करके फिर हम उसको फर्दर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे आप एक्ट को पेश करने या निरस्त करने को लेकर? देखिए, ग्राउंड में हमारा जो था बेसिक ये था कि जो 91st अमेंडमेंट थी, एक ये ग्राउंड था। 164 को जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है उसमें कहा गया है कि जब ये नियुक्तियां नहीं हो सकती, आपके पास कोई मैंडेट ही नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न नहीं था। हमने शुरू में, जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा कि हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर और इन सारों की नियुक्तियों को चैलेंज किया था, परंतु फिर बाद में हमने वो प्रेयर्स हटा दी थी डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लेके। फिर हमारा मेन थ्रस्ट था कि जो ये नियुक्तियां हैं CPS की, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की, इनको बनाना है वो संविधान में कहीं पर भी इंगित नहीं है। कोर्ट ने हमारी बातों को माना और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है स्टेट ऑफ असम का बिमलोंगशु रॉय, उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि सरकार के पास कोई पावर्स नहीं है इस तरह के एक्ट को बनाने की, तो और क्योंकि लेजिस्लेटिव इनकम्पिटेंस है और कोर्ट ने इस चीज़ को माना है। परंतु फिर मैं दोबारा से वही बात दोहराऊंगा कि अभी हमें जजमेंट को पूरी तरह से स्टडी करना होगा। जजमेंट मुझे लगता है कि आधे एक घंटे में या घंटे भर में शाम तक ये अपलोड हो जाएगी। उसको निरस्त कर दिया है, सरल शब्दों में समझें कि उसको निरस्त कर दिया है। आपको याद होगा कि 2005 में भी हाई कोर्ट में इसी तरह का फैसला आया था जब CPS की नियुक्तियां हुई थी। तो हिमाचल सरकार ने क्या किया कि 2006 में इस एक्ट को बना दिया, जो जनवरी शायद 2007 से फोर्स में आया था, एप्लीकेबल था। तो आज कोर्ट ने उस एक्ट को ही निरस्त कर दिया है, तो इसलिए ये सारी की सारी नियुक्तियां जो हैं वो रद्द मानी गई। हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से बड़ा झटका सुक्खू सरकार को लगा है। 6 CPS जिन्हें तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है। साथ ही साथ साल 2006 में बने CPS कानून को भी हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से निरस्त कर दिया गया है। तो वहीं तमाम जो बयान है वो देखने को मिल रहे हैं और इसी के साथ विपक्ष भी अब अटैक मोड पर आ गया है। विपक्ष द्वारा भी अलग अलग नेताओं द्वारा बयान दिए जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहा है भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने, सुनिए। हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के फैसले ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को हिमाचल की जनता के ऊपर अनाधिकृत रूप से थोप कर रखा। हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय का फैसला और बहुत सराहनीय है, हम उनका अभिनंदन करते हैं, फैसले का स्वागत करते हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती रही कि CPS बनाना गैर कानूनी है और इसके कारण हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कांग्रेस की सरकार ने उनको मंत्रियों की शक्तियां प्रदान की। माननीय उच्च न्यायालय ने न केवल चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के पदों को और खारिज किया, निरस्त किया, अपितु हिमाचल प्रदेश का CPS का जो एक्ट है उसको भी स्क्रैप करके स्पष्ट रूप से संदेश दिया है कि हिमाचल प्रदेश की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार और गैर कानूनी तौर के ऊपर चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज लगाने के लिए दोषी है।